गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। गुड मॉर्निंग ही क्या, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब ही सही। क्वेश्चन नंबर 3, a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 एंड शो डैट प्रूव करके हमको दिखाना है a टू दी पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n बाय n 1 माइनस और जहाँ हम लोग जान रहे हैं कि ये स्मॉल n क्या है वो निकल, तो इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे उचित मैथमेटिकल इंडक्शन से। सबसे पहले स्टेटमेंट्स ऑन लेते हैं। लेट स्टेटमेंट्स Pn a टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n। ये हो गया। सबसे पहले मैं मैथमेटिकल इंडक्शन में किसके लिए देखता हूँ, n इक्वल टू 1 के लिए। n का मान 1 रखिए, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ 1। a टू द पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1। तो इसको हल कर लेते हैं। 1 प्लस 2 3, ये गया माइनस 4 1 माइनस 1। ये बिल्कुल a के बराबर हो गया। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, तो ये ट्रू हो गया। अब मैं क्या करूं, नेक्स्ट एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए एज्यूम कर लिए। चलिए जहाँ जहाँ n है वहाँ k, n है वहाँ मैं रखता हूँ k such that a to the power k equal to 1 plus 2k minus 4k k और ये हो गया 1 माइनस 2k। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया pk। अब क्या करना है, टू शो दैट Pn is ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 पुट कर देता हूँ। p k प्लस 1 सच दैट a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 और ये हो गया k प्लस 1 और ये मेरा 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1। ये हो गया इक्वल टू 1 प्लस 2k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 4, ये तो k प्लस 1 अपने जगह फिर 1 माइनस 2k प्लस माइनस माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 2k और ये तो माइनस 4k माइनस 4 रहा ही, ये k प्लस 1 भी सेम है, माइनस 1 माइनस 2k। ये हमको, ये मेरा हो गया इक्वेशन सेकेंड, a टू दी पावर k प्लस 1। अब हमको करना क्या है, फर्स्ट को पकड़ के ये पुराना सेकेंड पुराना, तो फ्रॉम फर्स्ट मैथमेटिकल इंडक्शन का टाइप के लिए सही हो, k के लिए एज्यूम कीजिए और k प्लस 1 दिखाइए। तो मैं फर्स्ट को पकड़ लेता हूँ pk, इसको पकड़ना है pk को, a टू दी पावर k इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड। इसको बनाना है ये तो आपको पता ही चल गया है, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a से लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a। अब लीजिए a टू दी पावर k में a से गुना
1 प्लस 2k माइनस 4k, और ये हो गया k, हो गया 1 माइनस 2k। मल्टीप्लाई करेंगे a से, a का मैट्रिक्स के रूप में जो वैल्यू है, खुद कर देते हैं मैट्रिक्स के रूप में वैल्यू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो इंटू कॉलम हम लोग जान रहे हैं, इतना इंटू 3, तो 3 प्लस 6k माइनस, फिर रो इंटू सेकेंड कॉलम, इतना इंटू माइनस 4, माइनस 4 माइनस 8k प्लस माइनस माइनस प्लस। अब फर्स्ट रो का खेल समाप्त, अब सेकेंड रो को करते हैं, सेकेंड रो इंटू 3, ये तो हो गया 3k प्लस 1 माइनस 2k, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम k इंटू 4, माइनस 4k माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2k। अब मैं देख लेता हूँ, ये हो गया 3 प्लस 2k, और ये हो गया मेरा माइनस 4 माइनस 4k, और ये हो गया k प्लस 1, और ये क्वेश्चन हो गया माइनस 1 माइनस 2k। देखिए सेकेंड के इक्वल आया कि नहीं, 3 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1, और ये 1 माइनस k, ये हो गया प्रूफ। तो यहाँ मैं 2 लाइन सिर्फ जो लिखना है वहाँ पर लिख देता हूँ, जगह नहीं रहने पर यहाँ लिख रहा हूँ। Therefore Pn is also true for n equal to k plus 1. Therefore Pn is true for n, true for all n belongs to natural number, for all natural number। बस ये कंप्लीट हो गया। तो मैंने इसको देखा मैथमेटिकल इंडक्शन से, इस मिसलेनियस का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पोर्शन मिसलेन ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हुआ। फोर्थ नंबर है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दिया है, तो दो मैट्रिक्स जब सिमेट्रिक है तो क्या कंडीशन होगा, कोई सिमेट्रिक तभी हो सकता है, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होगा एंड ट्रांसपोज ऑफ बी। कोई भी सिमेट्रिक तभी होता है जब उसका ट्रांसपोज खुद उसके बराबर। ये है, तो हमको प्रूव करके दिखाना है ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब कोई भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, पहले तो ये चेक कर लें। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या टेस्ट करना होता है, हम लोग को उसका ट्रांसपोज टेस्ट करना होता है। अगर ट्रांसपोज खुद उसी के बराबर हो तो सिमेट्रिक, और उसके नेगेटिव के बराबर हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फीवर है कि नहीं, इसके लिए थर्मामीटर लगाना पड़ता है, तो वही ये सिमेट्रिक है कि नहीं, इसके लिए मात्र वही एक ऑप्शन है, ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज खुद के बराबर तो सिमेट्रिक, अपने नेगेटिव के बराबर तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमको इसको चेक करना है, तो मैं इसका निकाल लेता हूँ पर ट्रांसपोज। तो मैं अब ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी पर चर्चा कर लूँ। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जब भी आता था, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो सेम इसका हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे सेम होता था, इसी प्रॉपर्टी से मैंने ये लगाया। अब दूसरा प्रॉपर्टी था ए बी का ट्रांसपोज, ये होता था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सेकेंड प्रॉपर्टी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसका लगाइए, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस इसका बी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब मैंने देखा है ऊपर कि ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर ट्रांसपोज ऑफ बी बी के बराबर, तो ट्रांसपोज ऑफ बी बी के बराबर ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर, ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर ट्रांसपोज ऑफ बी 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 के बराबर। अगर मैं इससे माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो माइनस वाला आगे ए बी माइनस बी ए, माइनस वाला आगे और प्लस वाला पीछे। अब इसको गौर से देखिए, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किए और ये क्या निकल गया, खुद के नेगेटिव, खुद के नेगेटिव के बराबर। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंप्लीट हो गया, 4th नंबर कंप्लीट हो गया। अब मैं 5th नंबर देखता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं, चलिए बाद में डायरेक्ट देखने के लिए। चलिए अब मैं 5th नंबर देखता हूँ, पहले इसको साफ कर लेता हूँ। फिफ्थ नंबर मेरा सवाल है, 5th नंबर मेरा सवाल कह रहा है ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ए बी ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये पूरा डिपेंड करता है, ये पूरा ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ए बी किसके ऊपर? ए के ऊपर। यदि ए सिमेट्रिक, यदि ए तो ये पूरा सिमेट्रिक, और यदि ए क्या हो जाए? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक पूरा का पूरा ये स्क्यू सिमेट्रिक डिपेंड करता है। जैसे हम ऐसे इसको समझ लें कि अगर आप अपने परिवार में हैं, फैमिली में है, तो आपका फैमिली आगे भविष्य में क्या करेगा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा अचीवमेंट लेते हैं, तो आपका फैमिली वो अचीवमेंट लेगा, और अगर आप अच्छा अचीवमेंट नहीं ले पाते हैं, सही से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वो आपके का फैमिली वो अचीवमेंट तक नहीं पहुँच पाएगा। तो क्लियर? तो उसी प्रकार ये पूरा डिपेंड करता है ए के ऊपर। तो मैं लेके चलता हूँ, ये क्या है? सबसे पहला केस लेके चलता हूँ, इफ ए इज सिमेट्रिक। पहले मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ए अगर सिमेट्रिक हो, ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर हो तो क्या होता है? तब पूरे को टेस्ट करता हूँ। अब नाउ बी ट्रांसपोज ए बी, इसको टेस्ट करने का एक ही तरीका, सिमेट्रिक है कि इसको सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज खुद के बराबर निकल गया तो सिमेट्रिक, और खुद के नेगेटिव के बराबर निकल गया तो इसको सिमेट्रिक। तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। प्रॉपर्टी तो मैंने सिर्फ ये ही देखा है, ए बी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लेकिन यहाँ तो 3 है। 3 टर्म को पहले 2 टर्म में लिखिए, बी ट्रांसपोज अलग कर लीजिए, ए बी को एक बना दीजिए, इसका ट्रांसपोज। तो ये ए का काम क्या और ये बी का क्या बोला? बी आगे, बी मतलब ये पूरा का पूरा ए बी पोर्शन आगे, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मैंने सीखा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ये तो ए बी हो गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज अपने जगह फिक्स, और ए ट्रांसपोज क्या है? ए, और ये बी। तो देख लीजिए बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज खुद के बराबर हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है? सिमेट्रिक है। कंप्लीट, क्योंकि ए सिमेट्रिक था। अब हम केस सेकेंड लेके चलते हैं, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। केस सेकेंड, इफ ए इज स्क्यू, ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। सिमेट्रिक, अगर स्क्यू सिमेट्रिक रहे तो स्क्यू सिमेट्रिक है, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए किसके बराबर होगा? माइनस ए के बराबर। ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस। तो अब मैं पूरा निकाल के चेक करता हूँ। अब निकालता हूँ नाउ बी ट्रांसपोज ए बी होल का ट्रांसपोज, इसको 2 पार्ट में, पहले बी ट्रांसपोज एकदम सेम, ए बी ट्रांसपोज पीछे वाला पोर्शन आगे, ए बी का ट्रांसपोज आगे, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो पोर्शन तो हो गया, इक्वल टू नहीं करना है। बी ट्रांसपोज यदि हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर, बी का ट्रांसपोज अपने जगह, ए का ट्रांसपोज देख लीजिए कितना मेरा निकला है, माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस बी ट्रांसपोज ए बी।
अब देख लीजिए बी ट्रांसपोज ए बी का होल का ट्रांसपोज खुद के माइनस के बराबर, और किसी का ट्रांसपोज यदि खुद के माइनस के बराबर निकल जाए तो वो क्या होता है, therefore बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए प्रूफ हो गया। यही कह रहा था अकॉर्डिंग एज ए यदि सिमेट्रिक रहा तो पूरा का पूरा सिमेट्रिक, और ए यदि स्क्यू सिमेट्रिक रहा तो पूरा का पूरा स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए का वैल्यू 0 to y z x y minus z x minus y z और n दिया है if transpose of a equal to 0 then find the value, find x y, यही हमको सवाल। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। ए का वैल्यू दिया है, अगर ये सेटिस्फाई करे ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू 0 नहीं आई, तो हमको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। तो मैं सबसे पहले दिया ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम 0 to y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए को अपने जगह फिक्स कर देना है, ए में कोई परिवर्तन नहीं। 0 to y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमको इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, कर लेता हूँ। रो इंटू कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 टू वाई 0 प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई 0 इंटू जेड 0 प्लस एक्स इंटू माइनस जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स इंटू जेड एक्स जेड 2y इंटू 0 0 प्लस y इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस y इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2y इंटू जेड 2y जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जेड इंटू 0 0 माइनस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड जेड इंटू 2y जेड प्लस माइनस माइनस वाई जेड प्लस माइनस माइनस। थर्ड रो थर्ड कॉलम जेड 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 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आई मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है हम लोग को। अब हम लोग आगे स्टेप इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का, इसको हल कर रहा हूँ। 2x स्क्वायर, ये कट गया 0, ये भी कट गया 0, ये भी कट गया 0, ये हो गया 6y स्क्वायर और ये भी 0। 2yz में माइनस वाई जेड, ये भी कट गया 0 और ये भी 2yz में माइनस वाई जेड कट के 0 और ये हो गया 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से जानता हूँ 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होगा जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर। 2x स्क्वायर किसके बराबर, therefore 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, that implies x स्क्वायर बराबर 1/2, that implies x इक्वल टू
प्लस माइनस 1/, फर्स्ट हो गया। और ये 0 के और ये 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। अब 6y² कितना के बराबर, एंड 6y² बराबर 1, दैट इम्प्लाइज y² बराबर 1/6, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू प्लस माइनस 1/, एंड लास्ट ये सब भी 0 है, सिर्फ 3z² बराबर 1 के बराबर, दैट इम्प्लाइज z² बराबर 1/3, therefore z बराबर प्लस माइनस 1/, therefore मैं कह सकता हूँ x बराबर 1/√2 प्लस माइनस, y बराबर प्लस माइनस 1/√6, z बराबर प्लस माइनस 1/√3, x व z का मान ये हुआ 6 नंबर। तो 6 नंबर भी मेरा कंप्लीट हो गया। 7th नंबर क्वेश्चन फॉर 1 2 1 1 2 1, ये रो में, उसके बाद 1 2 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 2 equal to 0. फॉरवर्ड वैल्यू x satisfied इतना इक्वल टू 0। 1 2 1 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं इसको हल करता हूँ। हल करने के लिए कितना इक्वल टू 0, तो हमको x का मान ये मांगना है, x का वैल्यू। तो हम लोग इसको सोल्व करने का क्या है, मल्टीप्लाई सबसे पहले इन दोनों को कर लेता हूँ, या इन दोनों को, आपकी मर्जी है। मैं फर्स्ट दोनों को करता हूँ, उसको रहने देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, रो इंटू, सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा। हम लोग ये सीख चुके हैं। तो मल्टीप्लाई पहले मैं कर लेता हूँ, रो इंटू कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 प्लस 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2। ये कंप्लीट हो गया। और फिर है 0 2x इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में ये हो गया 6 2 4, ये हो गया 0 2x, और ये इक्वल टू 0। अब रो इंटू कॉलम, 6 इंटू 0 6 इंटू 0 0 प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है कि x प्लस 4x इक्वल टू 0। 0 को मैं 0 मैट्रिक्स में भी लिख सकता हूँ। 0 इक्वल टू 2 ऑर्डर वाला 3 ऑर्डर वाला कोई मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। दैट इम्प्लाइज, देयरफॉर हम के दैट इम्प्लाइज 4x इक्वल टू -4, x बराबर -1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कंप्लीट। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ। बहुत सारा पक्षी है जिसका चहचहाट है। चलिए, लॉकडाउन में ये भी सही है, पक्षी ही चहचहाए और हम लोग घर में बंद रहें तो बेटर रहे।